शांतिनाथ पारसनाथ जिनालय में आज ये संकट समाधान का सत्र अपन गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक प्रारंभ करते हैं। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमती आशा जैन, किशन जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में समीक्षा नीलेश जैन तैयार रहेंगे। जिनका नाम मैं बोलूं वहां तक माइक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा रास्ता दे देंगे और वो खड़े भी हो जाएंगे। श्रीमती आशा जैन, किशन जैन अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें शीघ्रता से। समीक्षा नीलेश जैन तैयार रहे। हेलो, दोनों महाराज जी को नमोस्तु, एक छामी महाराज जी को दोनों। महाराज जी, हम बहुत धर्म की भावना रहती है हमारे में, हम बहुत सोचते हैं, लेकिन हमारे पाप के उदय के कारण हमें इतनी रुकावट आ जाती कि हम आगे नहीं बढ़ पाते कोई चीज में। ऐसा क्यों होता है? देखो, धर्म की भावना होनी चाहिए और निश्चित रूप से जब धार्मिक क्रियाओं में रुकावटें आती है तो मन आकुल व्याकुल होता है। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है, क्रिया का नाम धर्म नहीं है, भावना का नाम धर्म है। जब रुकावटें आए तो मन में क्षमता धारण करो, निराकुलता को अपनाओ, यही सबसे बड़ा धर्म है। व्याकुल मत हो, जितना कर सको उसे करो और जो न कर पाओ उसकी भावना रखो। मन में अगर व्याकुलता लाते हैं तो हमारे मन को कमजोर बनाता है, इससे बचो। समीक्षा नीलेश जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे अनुराग शालिनी जैन डिंडोरी। द्वय महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में एक शामी। महाराज श्री, जो धर्म के प्रति विचार तो बहुत अच्छे रखते हैं, परंतु दूसरों के प्रति उनमें सेवा भाव, दया भाव नहीं है, तो उसे धर्म लाभ होगा क्या? देखिए, धार्मिक क्रियाएं करना और दया सेवा का भाव न रखना ठीक वैसा है जैसे कि सूखी मिट्टी पे बीज बोना। सूखी मिट्टी पर बीज बोने से बीज अंकुरित नहीं होता। ऐसे ही जिसके हृदय में दया और करुणा न हो, उसके हृदय में धर्म का अंकुर कैसे फूटेगा? संवेदन शून्य दशा में धर्म प्रकट नहीं होता। धर्म के लिए सबसे पहली आवश्यकता है संवेदना होना। तो दया और करुणा तो धर्म का मूल तत्व है, हमें अपने जीवन में इन्हें उद्घाटित करना चाहिए। अनुराग शालिनी जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। श्रीमती रानी जैन डिंडोरी महाराज जी तैयार है। महाराज जी, पहले बुजुर्गों का निर्णय सर्वोपरि होता था। वो अपने बच्चों का लिए रिश्ता देखने जाते थे तो मतलब पक्की करके आ जाते थे, पर आज की जनरेशन कहती है कि हम पहले 4-6 महीने बात करेंगे, उसके बाद हम शादी करेंगे। तो महाराज जी, वो तब भी फेल होते थे, पहले तो सक्सेस हो जाती थी। और क्या महाराज जी ऐसा होता है, हम 4-6 महीने बात करेंगे तो वो नेचुरली महाराज जी की सब कुछ फॉर्मल होगा, बात करेंगे फ़ोन में, लेकिन जो बच्चे कहते हैं कि भाई हमारा जब तक हम नहीं करेंगे, आप लोग का निर्णय नहीं मानेंगे, आप लोगों ने तो कर लिया, पर हम अब अपने पसंद से ही और अपने अनुसार ही करेंगे, तो महाराज जी जीवन बीत जाता है लोगों को समझने में। देखो, आपके सवाल का उत्तर तो मैं एक ही पंक्ति में देना चाहूँगा कि पहले जो माता पिता के द्वारा निर्णय होते थे वो आज तक अच्छे से निभ रहे हैं। मैं तो बहुत से ऐसे जोड़ों को भी जानता हूँ जिन्होंने एक दूसरे को देखा भी नहीं और विवाह हो गया, और बखूबी 50-50 साल तक शानदार पारी की। हो सकता है यहाँ भी 1-2 होंगे। देखो बहन जी हाथ उठा रही है, 2 उठ गए हाथ, बहुत सारे उठ गए। एक दूसरे को देखे बिना संबंध हो गया और निभ गया। और आज जो खुद के दम पर किया जाता है, विवाह विच्छेद कितनी अधिक मात्रा में हो रहे। हमेशा एक बात समझना चाहिए, विवाह एक रस्म नहीं है, विवाह एक भावनात्मक जुड़ाव की कड़ी है। और भावनात्मक जुड़ाव तभी होता है जब हम विशुद्ध भावना से भरकर कोई कार्य करते हैं। महीनों बातचीत करना, वहाँ तो बुद्धि अपना वितर्क करेगी, फिर वो विवाह नहीं होता, एक प्रकार का कांटेक्ट हो जाता है, भावना खत्म हो जाती है। और जहाँ भावना खत्म होती है, बुद्धि हावी होती है, वहाँ संबंध नहीं टिक सकते। रिश्तों के लिए
रिश्तों की प्रगाढ़ता के लिए भावनाओं का रस होना चाहिए, जो आज उनके बच्चे नहीं समझ पाते। काश वो समझ सके। आज भी मैं देखता हूँ ऐसे विषम दौर में भी कई बच्चे ऐसे हैं। IITN है, उन्होंने अपने संबंध के विषय में ये कहा जो माँ बाप तय कर लेंगे मुझे स्वीकार है। आराम से एक लड़की आई मेरे पास लंदन से पढ़कर, मास्टर्स उसने लंदन से किया। उनके माँ बाप मेरे पास बैठे थे। उनने चर्चा में ऐसे ही कहा कि महाराज हम चाहते हैं इसके लिए कोई योग्य वर मिल जाए। 29 साल की लड़की थी, लंदन में पढ़ कर के आई, जॉब भी की और बहुत ब्रिलियंट थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी कोई चॉइस है? बोले एक ही चॉइस है। बोले क्या? जो मम्मी पापा की चॉइस है। मैंने इनसे कह दिया पापा आप जिससे करोगे, मुझे पता है कि आप जैसा इंसान इस धरती पे कोई दूसरा नहीं है, आपका निर्णय मुझे सबसे अच्छा निर्णय लगेगा। तो ऐसे संस्कार जिन बच्चों में हो वो बच्चे ऐसा कह सकते हैं। तो हम पहले अपने बच्चों को भी उसके अनुरूप तैयार करें, और अगर बच्चे बातचीत करना भी चाहते तो उनसे बोले कि ये सब नाप तौल से काम मत करो, मेंटल वाइब्रेशन को मिलाओ। फर्स्ट मीटिंग में अगर तुम्हारे अंदर का जुड़ाव हो गया, अंदर का तंत्र बोलने लगा, तो समझ लेना मेरी कुंडली मिल गई। और रोज 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 जो बातचीत करोगे ना, तो फिर उलझ करके ही रह जाओगे। मामला आजकल ऐसा ही दिख रहा है। इसके कारण विसंगतियां दिनों दिन बढ़ रही है। हमें इसके प्रति बहुत जागरूकता की जरूरत है। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती नमोस्तु। रानी जैन डिंडोरी वे अपना प्रश्न करें। और आज अपने बीच में आप सबके यहाँ डिंडोरी की जो कलेक्टर हैं अंजू जी पवन भदौरिया जी, वे अपना प्रश्न अपनी बात गुरु चरणों में करेंगी। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी कभी कभी जीवन में परिवार के होते हुए भी हम खुद को अकेला समझते हैं, तो महाराज जी ऐसी स्थिति में हम अपना मनोबल कैसे बढ़ाएं, स्वयं को ही परिवार समझें या क्या समझें, हमें मार्गदर्शन दीजिए। परिवार के रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करने के पीछे के कारणों को समझें। मुझे इसमें एक सबसे बड़ा कारण दिखता है, वो ये है कि कहीं न कहीं हमारी अपेक्षा की अधिकता हो। कई बार जब हमारी अपेक्षाएं अधिक हो जाती है, वो पूर्ति नहीं हो पाती, तो हम अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं और हमें लगता है कि मेरा कोई नहीं। यदि हमने यहाँ अपना सुधार कर लिया और अपने जीवन को अपेक्षा मुक्त बना लिया, तो फिर हमारे लिए अकेलापन कभी अखरने वाला नहीं होगा, कभी भी उसका एहसास नहीं होगा। तो पहली बात, हम अपने अपेक्षाओं को कम करने की कोशिश करें। दूसरी बात, हमारी तरफ से भी कहीं कमी हो सकती है। परिवार हमें ना अपनाए, ये मेरा दुर्भाग्य है, पर परिवार को मैं अपना बना लूं, ये मेरा पुरुषार्थ है। इसे याद करो। लोग मुझे नहीं अपना रहे हैं, मैं तो अपना सकता हूं। ये अकेलापन में कहीं मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं। अगर मैं कहीं जिम्मेदार हूं, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं उसे ठीक करूं। अगर दोनों बातें अपने स्तर पर हम कर लें, तो ये चीज़ें कम होगी। इसके लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखना चाहिए और सकारात्मक चिंतन रखना चाहिए। अध्यात्म को साथ लेकर के चलोगे तो कभी भी किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं बढ़ेगी। हम लोग तो संस्कार में पले बड़े लोग हैं, जहाँ हमें बचपन से ही बताया गया, आप अकेला हो तरे मरे अकेला हो, या कहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। ये सच है कि झूठ? तो इस सच को अपने जीवन में अपनाइए ना। कब अपनाएंगे? ये क्यों बताया गया? बचपन में पढ़ाया जाता है जैन परंपरा में। आत्मनिर्भर बनो, आत्मद्रष्टा बनो, अध्यात्मनिष्ठ बने, जीवन बदलेगा। तो पहली बात ये देखिए। और दूसरी बात, चिंतन को सकारात्मकता रखिए, तो जो चीज़ें हमारे लिए अखरती है वो अखरना बंद हो जाएगी, रास्ता प्रशस्त हो।
समाज की सेवा का संकल्प लिया जिन्होंने, ऐसे आप सबके चयनित कलेक्टर यहाँ पर अंजू पवन जी भदौरिया गुरु चरणों की रज अपने माथे पर लगाने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अंजू जी पवन भदौरिया जी वे अपनी बात गुरु चरणों में रखेंगे, अपना प्रश्न भी कर सकती है। और उसके बाद में ब्राह्मी विद्या बालिका मंडल डिंडोरी तैयार रहेंगी बालिकाएं। प्रमाण सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम, मुनि जी आपके चरणों में प्रणाम। और आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आपके श्री चरण हमारे डिंडोरी ज़िले में पड़े हैं। और निश्चित रूप से आप गुरुजनों और मुनिजनों का जो सेवा और त्याग की भावना है उससे हम तो प्रभावित होते हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है वो भी प्रभावित होती है कि हमको अपने धर्म के प्रति आस्था रखनी चाहिए और सेवा का भाव, त्याग का भाव हमारे जीवन में हमें अपनाना चाहिए। तो आप यहाँ पधारे हैं तो मैं सभी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिला प्रशासन की तरफ से करती हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं जो कि शंका समाधान है। तो निश्चित रूप से आपके श्रीमुख से जो वचन निकलते हैं वो हमको आध्यात्मिक शांति तो देते हैं। मुझे लग रहा कि आके जो मैं अभी ऑफिस में थी तो यहाँ के एक बड़ा शांत भाव, शांत सा चीज़ मुझे महसूस हो रही है, वो आप ही लोगों के प्रभाव के कारण होती है। पहला प्रश्न तो यह है कि हम सब आजकल जिस तरह के समाज में हैं, आप लोग हैं, हम हैं, हिंदू धर्म, जैन समाज, हम सब अपने ज़िले के, प्रदेश के, देश के सभी लोगों को प्रेरित करते हैं कि हमको अपने हिंदू धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए। जो हमारे मुनि आप लोग संदेश हमें देते हैं, जो शिक्षाएं हमें देते हैं, उनको हमें जीवन में व्यवहारिक रूप से अपनाना चाहिए। धर्म का रास्ता कठिन होता है पर हमें अपने धर्म से डिगना नहीं चाहिए उसके रास्ते से। परंतु कई बार चूँकि ये ज़िला थोड़ा सा भौगोलिक रूप से विपरीत परिस्थितियों में है, पानी की कमी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि विकास की मुख्य धारा में लोग जुड़ नहीं पाए, तो वो कभी किसी छोटे लोभ लालच में अपने धर्म के रास्ते से डिग जाते हैं। तो चूँकि विश्व में सबसे बड़ा धर्म हमारा हिंदू समाज, जैन समाज हम हैं, जो कि पुरातन समय से हम जब सीखते आ रहे हैं, तो आपके माध्यम से सभी को ये संदेश हो जाए कि हमको अपने धर्म के रास्ते से कैसे नहीं अडिग रहना है और इसी रास्ते पर हमको चलना है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को आपने उठाया है। आज हमें एक अलग जगाने की जरूरत है, वह है जन जन के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा को जगाने। जिस तरह की बातें आज हो रही है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है थोड़ा थोड़ा प्रलोभन देकर, और उससे वे अपना धर्म तो छोड़ ही रहे हैं, उनका सांस्कृतिक गौरव भी नष्ट हो रहा है। हम जब धर्म की बात करते हैं तो सेकुलरिज्म की बात आना शुरू हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं अब हम धर्म की बात ना करके संस्कृति की बात करें, भारत और भारतीयता की बात करें। जो हमारे भारत की मूलभूत परंपरा है, जिसे हम सनातन कहते हैं, जो शाश्वत परंपरा है, हमें उस परंपरा को पल्लवित करने का प्रयत्न करना चाहिए। लोगों की निष्ठा भारतीयता से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए और ये समझाना चाहिए कि हम कितनी प्राचीन संस्कृति से संबद्ध हैं, हमारा सांस्कृतिक इतिहास कितना पुराना और प्रांजल है। उस परंपरा का निर्वाह करके हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी जो बातें बीच बीच में आ रही है, मैं समझ रहा हूँ आपके इशारे को, वो भ्रमित करने वाली है। हमें निष्ठापूर्वक अपने धर्म में दृढ़ रहने की जरूरत है और एक आध्यात्मिक उत्क्रांति जगाने की जरूरत है। इसके साथ साथ हमें समानांतर रूप से जिन प्रलोभनों से लोग भ्रमित होते हैं, उस रास्ते को बंद करने का प्रयत्न करना चाहिए और समाज के वंचित, दलित और कमजोर वर्ग के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम भी चलाना चाहिए।
उन्हें मुख्य धारा में जोड़कर उन्हें वो सम्मान और स्नेह देने की जरूरत है, जिससे वो लोग प्रायः वंचित रह जाते हैं और उन्हीं का फायदा ऐसे तत्व उठाते हैं जो कालांतर में हमारे संस्कृति और कई बार राष्ट्र विरोधी ताकतों से भी जुड़ जाते हैं। तो हमें इनके प्रति एक जागरूकता का संदेश जाना चाहिए, बच्चे बच्चे के हृदय में ऐसा भाव जगाना चाहिए। सरकारी जो उपक्रम हैं उनका ठीक तरीके से प्रचार प्रसार करके कुछ ऐसी कार्य योजना बनानी चाहिए जो सुदूरवर्ती गाँवों में भी लोगों में चेतना जगा सके और लोगों के हृदय में धर्म का दीप जल सके। धन्यवाद, आपने बहुत ही सकारात्मक रास्ता मुझे दिखाया। हम प्रयास करेंगे कि सरकार की नीतियों से हम इसी तरह के काम करें। मेरा दूसरा प्रश्न भी उसी तरह का था, आपने उसमें उसका उत्तर दे दिया है। फिर भी मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मेरी ये शंका है कि हम प्रशासन में प्रयास तो करते हैं बहुत और सकारात्मक सोच के साथ करते हैं कि हम अधिक से अधिक लोगों को लाभ दे सकें और उनकी चिंताओं का निराकरण कर सकें, उनका लाभ उनको दिखला सकें। फिर भी हम सभी 100% अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर पाते और फिर जिन चीज़ों पर हम खरे नहीं उतर पाते, प्रश्न उन्हीं चीज़ों पर लोगों की अपेक्षाएं अधिकारी से होने लगती है। तो हमें और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बस इस पे और मार्गदर्शन चाहूँगी आपसे। देखिए, आपने जो सवाल किया है ये बड़ा जटिल प्रश्न है, खासकर आप जैसे अधिकारियों के सामने। ये बात सच है कि कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, वो अधिकारी है, भगवान नहीं। वो अपने स्तर से जितना हो सके बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करना भी चाहिए, करते हैं। लेकिन कोई कितना भी बेहतर करने की कोशिश करे, वो पूरी तरह बेहतर कर ही ले, ये सुनिश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। सब लोगों के साथ होता है, हम हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। जो लोगों का नज़रिया है वो खाली गिलास को देखने का नज़रिया है, वो भरे गिलास को देखने की दृष्टि ही नहीं रखते। तो हमें इसके लिए एक प्रयास करना चाहिए कि हम पूरे शिद्दत से अपना काम करें, लोगों को लाभान्वित करें, लेकिन साथ साथ ये भी बता दें कि देख भाई, मेरे पास जो ग्लास है वो आधा ही है, पूरा भरा हुआ नहीं है। तो तुम्हें चाहिए तो तुम बस उसके भरेपन को देखोगे तो लाभान्वित होगे, खाली को देखोगे तो मेरे पास कोई उपाय नहीं। अगर हम लोगों की मानसिकता को पहले से प्रिपेयर कर दें और लोग हमारी वस्तु स्थिति से अवगत होना शुरू हो जाए, तो ये जो शिकायतें हैं, जिसे मैं एक शिकायत के रूप में देखता हूँ, वो थोड़ी कम होगी। और कोशिश करें कि वाकई में जो वंचित है हम उनको प्रमुखता दें। हमारा पहला दायित्व होना चाहिए कि हम वंचितों को आगे बढ़ाएं। समर्थ तो अपने दम पर भी आगे बढ़ सकता है, पर सरकार की सहायता उन तक पहले पहुंचनी चाहिए जो यथार्थ उसके हकदार हैं, जिन्हें उसकी ज़रूरत है। यदि एक अधिकारी की हैसियत से आप इस तरह का कार्य करोगे तो मैं समझता हूँ ये आपके जीवन का सफलतम अध्याय होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रणाम, और मैं प्रयास करूँगा। बहुत धन्यवाद। और मैं बुला रहा हूँ ब्राह्मी विद्या बालिका मंडल टिंडोरी की बालिकाओं को, वे एक प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। तैयारी की स्वतंत्र जैन टिंडोरी। दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इक्षामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि धर्म के क्षेत्र में धन का संग्रह क्या उचित है? फिर से बोलना। धर्म के क्षेत्र में धन का संग्रह क्या उचित है? धर्म के क्षेत्र में धन का संग्रह क्या उचित है? धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धन की जरूरत पड़ती कि नहीं? होती है। बोलो। होती है। ये मंदिर बना है, ये धन से बना कि अपने आप आसमान से प्रकट हो गया? धन से। तब बोला, बिना बिना धन संग्रह के मंदिर बन सकता था क्या? नहीं। हाँ? नहीं। तो धर्म क्षेत्र के लिए धन संग्रह करना सार्थक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हुआ ना? हाँ। तो बिना धन के धर्म के अनुष्ठान नहीं हो सकते। धर्म के आचरण के लिए धन की जरूरत नहीं है, नमोकार जपने के लिए धन की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम लेने के लिए धन की जरूरत नहीं है।
ध्यान करने के लिए धन की जरूरत नहीं है, लेकिन धार्मिक समागम के लिए तो धन की जरूरत है ना। तो धन की जहाँ जरूरत है आप उसका संग्रह करें, है ना। लेकिन केवल धन के संग्रह की दृष्टि न रखे, धर्म के लिए धन हो तो ठीक है, पर धन के पीछे धर्म की बलि चढ़ा रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं। महाराज जी एक प्रश्न और है। हाँ बोलो जल्दी से। महाराज जी उत्तम क्षमा धर्म में और क्षमावाड़ी पर्व में क्या अंतर है? उत्तम क्षमा धर्म तो हम लोग पहले दिन मनाते हैं और क्षमावाड़ी पर्व हम लोग लास्ट डे मनाते हैं। हम लोग यही तो भूल करते हैं, उत्तम क्षमा पहले दिन मनाते, इसका मतलब क्षमा एक दिन की नहीं है। उस दिन हम प्रमुखता देते हैं कि मेरा मूल धर्म क्षमा है और मुझे पूरे जीवन बनाना है, और उसकी नई शुरुआत करने के लिए क्षमा वाणी कह के करके मनाकर हमारा जिससे वैर विरोध है उससे हम अपने हिसाब किताब ठीक करते हैं। नमोस्तु महाराज जी। स्वतंत्र जी जैन डिंडोरी अपना प्रश्न करें और प्रथा जैन डिंडोरी तैयार रहे। स्वतंत्र कौन है? हे भगवान। जय मुनि राजू के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी बोलते हैं कि आंसू बहाने से कर्मों का बंध होता है। जब महाराज जी विषम परिस्थिति आ जाती है उस समय अपने आप को कैसे दृढ़ता बनाए और अपने आप को कैसे संभाल के रखे? महाराज जी इसका शंका का समाधान कीजिए। आंसू बहाने से क्या परिस्थितियां सम हो जाती है? तो बहाओ, तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी विषमता मिट जाए तो आंसू बहाओ, लेकिन ये मान करके चलना आंसू मनुष्य को कमजोर बनाती है, मजबूत नहीं। और कमजोर मनुष्य के हृदय में ही आंसू ज़्यादा आते हैं। इसलिए कितनी भी विषमता हो तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर उनका सामना करो और अपने अंदर स्थिरता रहो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। प्रथा जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रमोद जैन महावीर होटल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आजकल की पढ़ाई के चलते बच्चे टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको ट्रॉमा हो जाता है। तो ऐसा क्या करें कि बच्चे पढ़ाई को एंजॉयमेंट से, मस्ती से और फन से लें? बहुत अच्छा सवाल है। कौन सी क्लास में पढ़ती बेटी? 6th। बहुत अच्छा। देखो, सबसे पहले बच्चे परफॉर्मेंस रखे, लेकिन प्रेशर नहीं, प्रेशर फ्री परफॉर्मेंस रखे। समझ गए? हमें पढ़ाई करना, मन लगा करके पढ़ना है, परसेंटेज को प्रमुखता नहीं देना है, इधर उधर की आदतों से बचना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, और मन लगा करके पढ़ेंगे तो जरूर हमारा ज्ञान बढ़ेगा। अभिभावकों को मैं कहूँगा कि बच्चों पर परसेंटेज का प्रेशर बिल्कुल न दबाएं, न डालें। इतना परसेंट आना चाहिए, इतना परसेंट आना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि परसेंटेज लाने वाले बच्चे, हायर परसेंटेज वाले तो फिसड्डी रह जाते हैं और एवरेज बच्चे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। पता है, मैं अपनी बात बोलूं, मैं हमेशा एवरेज रहा हूं। समझ गए? 60% से ऊपर तो कभी आया ही नहीं। हालांकि उस जमाने में 60% भी बहुत होता था, लेकिन उससे ज़्यादा कभी आया नहीं। समझ गए? हाँ, वो तो बहुत, मतलब उस समय हमने कभी प्रेशर नहीं रखा, लेकिन पढ़ाई मन लगा करके की, कोर्स हमेशा कंप्लीट किया। इसलिए मैं तुम्हारे माध्यम से सारे अभिभावकों को बोलता हूं कि परसेंटेज मत देखो, परफॉर्मेंस देखो। और बच्चे भी एकदम प्रेशर फ्री होकर के काम करें। मन लगा करके पढ़ना है, मुझे अपने जीवन को गढ़ना है, तो पढ़ाई बोझ नहीं बनेगी, वो एंजॉय होगा। प्रमोद जी जैन महावीर होटल डिंडोरी अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे संजय कविता जी जैन डिंडोरी। नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में एक क्षमा। महाराज जी रात को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले हमको ऐसा क्या पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए कि दिन अच्छा रहे? दोनों टाइम का भावना योग करो, दिन अच्छा ही अच्छा हो। श्रीमती सपना जैन वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे श्रेयांश राजू के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैन डिंडोरी तैयार रहे। चुल्लक जी के चरणों में
इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, जो व्यक्ति किसी समाज का या संगठन का प्रतिनिधित्व करता है उसकी भूमिका कैसी होना चाहिए? देखो, जो भी व्यक्ति समाज या जो भी व्यक्ति समाज या संगठन का प्रतिनिधित्व करता है उसके जीवन में 4 गुण होना चाहिए। सबसे पहले टीम भावना क्रिएट करनी चाहिए। उसे ये रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत लोग हैं और सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति उसकी बननी चाहिए। दूसरी बात, उसकी दृष्टि समग्र होनी चाहिए, चीज़ों को पूर्वाग्रह मुक्त होकर समग्रता से समझने की कोशिश करे। अगर पूर्वाग्रही बनकर के काम करेगा तो पक्षाग्रही हो जाएगा। समग्रता से विचार करके काम करेगा तो सबको साथ लेकर के चल पाएगा। तीसरी बात, औरों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करनी चाहिए और अपना श्रेय औरों को देना चाहिए। और जो हमारे पीछे चल रहे उनको प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहित करके हम उनको श्रेय दें, उनको क्रेडिट देने की कोशिश करें। क्योंकि जो चेहरा सामने है उसको सब देखता है, लेकिन उसके पीछे की ताकतों को कोई पहचान नहीं पाता। तो जब कभी भी लोग उसको श्रेय दे, उसको क्रेडिट दे, तो कहे कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी ताकत तो ये है। असली क्रेडिट के हकदार ये हैं, ये नहीं हो तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 बातें याद रखें, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। श्रेयांश श्रेणी जैन डिंडोरी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में श्रीमती पायल जैन तैयार है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक विद्यार्थी के तौर पर हमारी दैनिक दिनचर्या किस प्रकार होनी चाहिए कि पढ़ाई के मार्ग में भी हम अग्रसर रहें और धर्म ध्यान के मार्ग पर भी आगे बढ़ते रहें? देखो, अगर मुझसे पूछो एक अच्छे विद्यार्थी का क्या उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, तो मैं ये कहूँगा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठते ही भगवान का नामस्मरण करना चाहिए। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के थोड़ा योगाभ्यास करना चाहिए या भावना योग करना चाहिए। मन लगा करके पढ़ना चाहिए। अपनी पढ़ाई में रोज के पाठ्यक्रम को रोज पूरा करना चाहिए। कोर्स कंप्लीट करने का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा फिजिकल गेम खेलना चाहिए जो मैदान पर हो। डिजिटल गेम से बचना चाहिए। खोटी आदतों से दूर रहना चाहिए। सोशल मीडिया से एकदम तौबा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाले कारण हैं। इनसे बच कर के रहे। खोटी आदतों से बचे, खोटी संगति से बचे और माता पिता की बात मान करके चले। यदि इतनी बातें आत्मसात कर ले तो बच्चे अपना भविष्य बहुत अच्छा बना सकते। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। हाँ, श्रीमती पायल जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न और तैयार है जिनास गिन्नी जैन। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, जिस प्रकार एक बालक जब अपनी 8 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तब वह मंदिर जी में आकर के श्री जी का अभिषेक और शांति धारा करके अपने जन्मदिन को मनाता है, लेकिन बालिका जो है वो अभिषेक तो नहीं कर सकती, तो वह अपने 8 वर्ष पूर्ण होने पर अपना जन्मदिन जो है धार्मिक गतिविधियों के अनुसार किस प्रकार से मनाए? मंदिर में आया, अभिषेक देखे, पूजन करे, पाठ करे, बन जाए तो विधान करे, धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत हो जाए। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, जिनास गिन्नी जैन अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। कौन है? बोलो जल्दी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हमें रात में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, इसमें क्या दोष है? करते हो तुम? नहीं, मैं नहीं करता। हाँ, देखो, रात में भोजन करने से, अभी दिन में तुम लोग निश्चिंता से बैठो, एक भी मच्छर काट रहे क्या? और रात में यहाँ बैठ पाओगे ऐसे? नहीं। फिर रात में मच्छर कैसे आ गए? लाइट के कारण। लाइट के कारण नहीं, सनसेट के कारण। सनलाइट होती है ना, सनलाइट में केवल लाइट नहीं होती, उसमें प्रासुकता भी होती।
उसमें इंफ्रारेड वेव्स होते हैं, समझ गए। तो इंफ्रारेड जो किरणें हैं उनके कारण सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होते, और जो पहले से उत्पन्न होते हैं वो इधर उधर छिप जाते हैं। रात होने पर जो छिपे हुए जीव है वो निकल जाते हैं, नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए भोजन करने में आप कुछ भी खाओगे पियोगे तो उन जीवों के उसमें सम्मिलित होने की संभावना रहती है, और कोई जीव का घात हमसे न हो, इस अहिंसा के पालन के लिए रात में भोजन नहीं करना चाहिए, समझ गए। कानों में उंगली डालकर 3 बार अनुगुंज करिए। मन को प्रसन्नता से भर लें। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कीजिए। प्रभु चरणों में कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए नमन बंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, मुझे आपकी कृपा से जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल होए, सबका मंगल होए, जग में शांति होए, जग में शांति
शांति हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने अथवा बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा, पवित्रता और प्रसन्नता से जीऊंगा। मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है।
मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। मैं देख रहा हूँ विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ बादल के दल की तरह घनीभूत होकर मेरे शीश पर केंद्रित हो गई है। मेरे आह्वान पर वहाँ से ऊर्जा का यह अजस्र प्रवाह मेरे ऊपर बरस रहा है। ऊर्जा की अविरल धारा मुझ पर बरस रही है। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा की इस धार का अनुभव कीजिए। ऊर्जा का ये प्रवाह मेरे शरीर को पूरी तरह भिगो दिया है। संपूर्ण शरीर ऊर्जा के इस प्रवाह से अभिषिक्त हो चुका है और अब मेरे रोम खड़े हो गए। उनके छिद्रों से ऊर्जा का ये प्रवाह मेरे मस्तिष्क के भीतर पहुंच रहा है। मेरा संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जामय हो गया। मस्तिष्क के एक शिराओं, धमनियों और नसों में ये ऊर्जा का प्रवाह है। संपूर्ण मस्तिष्क में एक अलग प्रकार की आभा और प्रकाश प्रकट हो चुका है और ये प्रवाह मस्तिष्क से मुख की ओर मेरी आंखों में ऊर्जा का ये प्रवाह है। आंखें सतेज हो चली, कान में ऊर्जा का प्रवाह, नाक में ऊर्जा, मुख में ऊर्जा, कंठ में ऊर्जा, पूरा मुखमंडल ऊर्जामयी हो गया। गर्दन में ऊर्जा, दोनों कंधे ऊर्जामयी, दोनों बाहु ऊर्जामयी, कुहनियों को ऊर्जामय महसूस करें।
हाथ में ऊर्जा, हाथ के पंजों में ऊर्जा, गर्दन से पीठ और छाती में ऊर्जा, संपूर्ण पीठ ऊर्जामयी, ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा की धार को अपने पूरे पीठ में फैलता हुआ महसूस करें। इधर छाती को ऊर्जामय होता हुआ देखें। छाती ऊर्जामयी, पसलियां ऊर्जामयी, भोजन और श्वास नली से ऊर्जा के प्रवाह को गुजरता हुआ महसूस करें। दोनों फेफड़े ऊर्जामयी हो गए। दोनों फेफड़े ऊर्जामयी, हृदय ऊर्जामयी, हृदय की नलिकाएं ऊर्जामयी, लीवर ऊर्जामयी, आमाशय में ऊर्जा, दोनों आंतें ऊर्जामयी, किडनियों में ऊर्जा, दोनों किडनियां ऊर्जामयी, पेट के अन्य सभी अंग प्रत्यंगों में ऊर्जा, संपूर्ण पेट ऊर्जामयी, कमर ऊर्जामयी, सिर से लेकर कमर तक सर्वत्र ऊर्जा का यह अजस्र प्रवाह शनैः शनैः फैल रहा है। और ये प्रवाह कमर के नीचे, दोनों जांघों में, घुटनों में, पाँवों में, पगतलियों में, सिर से लेकर पैर तक सर्वत्र ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा। संपूर्ण शरीर ऊर्जा का पिंड बन चुका है। मेरा मस्तिष्क ऊर्जामयी है, वो ठीक काम कर रहा है। आँखों में ऊर्जा है, वे सतेज है। मुख ऊर्जामयी है और उद्दीप्त है। कंठ में ऊर्जा, गर्दन ठीक है, कंधे ठीक हैं, दोनों हाथ ठीक है, पीठ ठीक, रीढ़ ठीक है। मेरे फेफड़े ठीक काम कर रहे हैं। मेरी श्वास प्रणाली सही काम कर रही है। मेरा हृदय ठीक काम कर रहा है। हृदय से जुड़ी तीनों नलिकाएं बिल्कुल साफ और स्वच्छ है। वह अपना सही काम कर रहे हैं। लीवर पूर्णतः स्वस्थ है। वह अपना सही काम कर रहा है। पेट सही काम कर रहा है, पूरी तरह ठीक है। आंतें सही काम कर रही हैं। किडनियां सही काम कर रही हैं। पेट के सभी अंग प्रत्यंग अपना सही काम कर रहे हैं। सब में ऊर्जा का यह प्रवाह भर उठा है। कमर से नीचे, घुटने, पाँव और पगलियों तक संपूर्ण शरीर अनंत अनंत ऊर्जा से भर उठा है। संपूर्ण शरीर ऊर्जा से भर उठा है।
मुझ में अतिरिक्त शक्ति का संचार हो रहा है। मैं ऊर्जा से भर उठा हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थोहम। मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थोहम। मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थोहम। 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 अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हुए दोहराए, मैं स्वस्थ हूँ।